साईं की बात। बच्चे, देखो तुम्हें जितना मिला है ना, उसमें तुम्हें सीमित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। तुम्हें किसी भी चीज़ में सीमित रहने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ इतना ही है और तुम्हें इतना ही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे। तेरी किस्मत में जो नहीं भी है ना, वो भी मैं तुझे दूंगा। विश्वास रख अपने साईं पर, बस भरोसा रखना। इस दुनिया में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। 1 मिनट में, 1 सेकंड में मैं कुछ भी पलट सकता हूँ, तख्ता पलट सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम क्या समझते हो? तुम आज कुछ भी नहीं, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन देखना एकदम ऐसा तख्ता पलट करूँगा ना कि तुम्हारे हाथ में इतना कुछ आ जाएगा ना, इतना कुछ कि तुम बांटने वालों में से आ जाओगे, लेने वालों में से नहीं, बांटने वालों में से। और सुनो, जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो अपने साथ 2 रोटी या 2 कुछ भी चीज़ मेरे बच्चे अपने साथ रखकर चला करो, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। और रास्ते में जो भी मिलता है ना भूखा, चाहे वो बेज़ुबान हो या कोई प्राणी हो मेरे बच्चे, उसे वो दे दिया करो मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हाथों से जो आटा गिर जाता है वो सच में तुमसे गिरता है? नहीं, उसे मैं गिराता हूँ। क्योंकि अगर वो आटा गिरेगा तो वो आटा मेरे किसी बच्चे की भूख को शांत करेगा मेरे बच्चे। मेरा कोई बच्चा ऐसा होता है जो भूखा होता है, और उसके लिए मैं तुम्हारे से वो सेवा करवाता हूँ मेरे बच्चे। तो परेशान मत हुआ करो कि तुम्हारे हाथों से आटा गिर गया। ये समझा करो कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें वो सेवा दी है, और वही आटा, वही रोटी बाहर जाकर तुम्हारा कल्याण करवाती है मेरे बच्चे, तुमसे सेवा लेती है। और सुनो, तुम्हें बाहर जाना है ना, चिंता मत करो, तुम बाहर जाओगे मेरे बच्चे, ज़रूर जाओगे। मैं सारे इंतज़ाम करवाऊँगा। लेकिन इस वक्त ना तुम्हारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हारे यहाँ पर अभी बहुत ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथों से होने हैं। इस वजह से ना मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें बाहर नहीं भेज रहा। इसके पीछे कुछ कारण है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में वो घटेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रोक के क्यों रखा था। और उसके बाद मैं तुम्हें भेज दूँगा, मना नहीं कर रहा। जब सही समय आ जाएगा तो मैं खुद ब खुद तुम्हें बोलूँगा कि जाओ और जाकर अपना कार्यभार संभाल लो। लेकिन इस वक्त मेरे बच्चे, तुम्हारे यहाँ पर सख्त ज़रूरत है। बहुत बड़ा काम है जो तुम्हारे हाथों से होना है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे के हाथों से एक बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम। एक सेवा होगी, एक ऐसी सेवा, वो सेवा कोई छोटी मोटी सेवा नहीं, वो एक ऐसी सेवा होगी जो मौत के मुंह से किसी को बचा कर लाएगा। वो किसी का कारण बनेगा, जीवन दान का मेरे बच्चे। सिर्फ वो तुम करोगे, तुम्हारे हाथों से वो होगा। किसी को तुम जीवन दान दोगे मेरे बच्चे, किसी के तुम प्राण बचाओगे। और मेरा बच्चा ही ये काम कर सकता है, उसके अंदर ये सक्षमता है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्या उन्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारे साथ भेदभाव कर कर प्रसन्न होकर अभी कुछ क्षण के लिए खुश हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए खुश हो जाएंगे? तो क्या उनकी सच्ची खुशी है वो? क्या वो ज़िंदगी भर रहने वाली है? नहीं, तुम नहीं जानते हो। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे मैं दंडित कर चुका हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सामने नहीं करता तो क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं चल पाता तो क्या हुआ, लेकिन मैंने उसे दंड दे दिया है मेरे बच्चे, दे दिया है। लेकिन इस बात को लेकर ना तुम खुश मत होना। मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों को सुनकर खुश रहो, मैं नहीं चाहता। देखो, तुम्हारा काम है अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना। हाँ, मैंने उसे दंड दिया क्योंकि मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि जो गलत करेगा उसे उसके कर्मों की सज़ा उसे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तुम मेरे बच्चे हो और इसलिए मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। लेकिन उन अपराधियों को मैंने दंड दिया, ये सोचकर खुश मत होना, क्योंकि उनको दंड देना बहुत ज़रूरी भी था मेरे बच्चे। क्योंकि उन्होंने हद पार कर रखी थी, अति कर रखी थी तुम्हारे साथ, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। तो बस मुझे उनको ना चाहते हुए दंड देना पड़ा, और ये करना पड़ा मुझे। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और सुनो, ज़बरदस्ती किसी से काम मत कहो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत कहो। अगर उनके मन में होगा काम करने का तो वो खुद ब खुद करेंगे। तुम जानते हो, हर किसी से काम ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता। जब तक उसके मन में ना हो,
उसे लगन ना हो काम करने की, उसका मन में चाह उत्पन्न ना हो, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। किसी को हाथ पकड़कर बार बार काम नहीं करवा सकते। अगर करवाओगे भी तो एक बार दो बार, लेकिन उसके अंदर से वो चीज़ उत्पन्न होनी चाहिए ना अपने आप। तो ज़बरदस्ती मत करो, जिसका जो मन है ना करने दो। क्योंकि ना अगर तुम बार बार उन्हें दबाव डालोगे ना, तो वो तुमसे ना दूर दूर रहना शुरू कर देंगे, तुमसे कटने लग जाएंगे। उन्हें लगेगा कि तुम फिर आओगे वही बातें करोगे। तो जाने दो, छोड़ो मेरे बच्चे, मत करो उनसे ऐसी बातें। उन्हें जो करना है वो करने दो। तुमने तो उनकी ज़िंदगी को संवारने की बातें करी, लेकिन अगर वो नहीं संवारना चाहते तो छोड़ो, जाने दो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हाथ और पाँव धोकर मेरी साइंसा चरित्र पढ़ने लग जाते हैं। तो गलत बात है मेरे बच्चे, ये बहुत गलत बात है। साइंसा चरित्र पवित्र ग्रंथ है मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे भी छुओगे ना तो चलेगा मेरे बच्चे, लेकिन मेरी साइंसा चरित्र एक पवित्र ग्रंथ है मेरे बच्चे। मेरे पवित्र ग्रंथ को इस तरह मत छुआ करो, बिना नहाए पाठ मत किया करो। चलो ठीक है, तुमने मुझे छू लिया, मुझसे बात कर ली, तुम मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन जो पवित्र ग्रंथ है मेरा मेरे बच्चे, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना तुम्हारा काम है मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कितनी जगहों पर तुम जाते हो, क्या क्या घर में तुम काम करते हो, कहाँ कहाँ तुम्हारे हाथ लगते हैं। तो वो सब हाथ वहाँ नहीं लगने चाहिए ना मेरे बच्चे। जो चीज़ पवित्र है वो पवित्र है मेरे बच्चे। अगर तुम स्नान करने की सक्षमता रखते हो, अगर तुम स्वस्थ हो ना, तो स्नान कर कर ही मेरे बच्चे साइंसा चरित्र का पारायण किया करो। यूँ आलस मत किया करो। हाँ, उन बच्चों के लिए छूट है जो मेरे बच्चे बिस्तर से नहीं उठ सकते, वो स्वस्थ नहीं हैं, चल फिर नहीं सकते, उन्हें बहुत परेशानी होती है। सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर तुम सक्षम हो तो आलस को त्यागो। और सुनो मेरे बच्चे, मेरा समाधि दिवस बहुत निकट है मेरे बच्चे, बहुत निकट है। और मैं वहाँ पर तुमसे कुछ सेवा लेने वाला हूँ मेरे बच्चे। उस सेवा में तुम भी योगदान करना मेरे बच्चे। तुम्हें मेरी बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो, तुम्हारा वेतन आ जाएगा, चिंता मत करना। लेकिन जैसे ही तुम्हारा वेतन आए ना, उसमें से 1% निकाल कर मेरा नाम का रख देना। मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे मन में और दिमाग में डाल दूंगा कि उन पैसों को कहाँ पर पहुँचाना है मेरे बच्चे। चिंता मत करो। हाँ मेरे बच्चे, बजेंगी तुम्हारे घर में भी शहनाइयाँ। तुमने पूछा है ना मुझसे, हाँ बजेंगी, ज़रूर बजेंगी मेरे बच्चे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और तुम अपने घर पर इस समय कुछ तैयारियों में लगे हुए हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। धूमधाम से तैयारियाँ चल रही हैं किसी काम की, किसी खास काम की। तो करो करो, मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, चिंता मत करना। और तुम अपनी माँ को साड़ी लेकर देना चाहते हो ना, तो दे दो ना मेरे बच्चे, इसमें सोच विचारी क्या करनी। अरे दे दो, तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी, बहुत खुश कि तुमने उनके लिए तोहफ़ा ख़रीदा। अरे माँ के लिए तोहफ़ा ख़रीदने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है, ख़रीद लो मेरे बच्चे, ख़रीद लो। और सुनो, ये तुम्हारे हाथ सूने क्यों हैं मेरे बच्चे? कुछ पहन लो मेरे बच्चे, कुछ पहन लो। यूँ हाथों को सूना मत रखा करो, पहन लिया करो कुछ ना कुछ। जब तुम खाली रहते हो ना इस तरीके से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छे से तैयार होकर रहा करो, तुम्हारे साईं को पसंद है। तुम जब अच्छे से रहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।